टोंक में माहौल एक बार फिर से तनावपूर्ण हो चुका है। शुक्रवार देर रात देशवाली मोहल्ले में दो समुदाय के बीच कहासुनी ने अचानक से हिंसक रूप लिया और देखते ही देखते दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया और पूरा इलाका रणभूमि में तब्दील हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि 4 दिनों के भीतर पथराव की दूसरी बड़ी घटना है। सड़कें पत्थरों से पटी हैं और इलाके में भारी पुलिस जाब्ता तैनात करना पड़ा है। टोंक में आखिर कौन सुलगा रहा है आग, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। टोंक में एक बार फिर पथराव। हिंसा की साजिश कौन कर रहा है? देशवाली मोहल्ला बना रणभूमि। टोंक में कौन सुलगा रहा है आग? सड़क पर पत्थर, इलाके में पुलिस जाब्ता, फ्लैग मार्च, दो समुदाय आमने सामने, मोहल्ला बना रणभूमि। तस्वीरें टोंक के देशवाली मोहल्ले से आई। यहाँ शुक्रवार रात माहौल अचानक बिगड़ गया। दो समुदायों के बीच शुरू हुई कहासुनी ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया और फिर शुरू हो गया पथराव। गली कूचों में भगदड़ मच गई, लोग अपने घरों में छिपने को मजबूर हो गए और सड़कें पत्थरों से पट गई। इलाके में दहशत का माहौल बन गया। देशवाली मोहल्ले में कुछ लोगों में विवाद। तरावीह की नमाज के बाद लौट रहे थे लोग। वाल्मीकि समाज के लोगों से हुई कहासुनी के बाद विवाद और बढ़ गया। वाल्मीकि बस्ती पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पथराव में कई लोगों को चोटें आई थी। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। तलाशी अभियान चलाकर कई संदिग्धों को पकड़ा। ये लोग हमारे यहाँ बच्चे, हमारे बुजुर्ग आदमी, मतलब मेरे सास ससुर बैठे हुए थे। ये लोग उधम मचाने लगे तो हमारे घर के जो बड़े थे वो समझाने गए तो इन्होंने हमारे आदमियों की गिरवाने पकड़ी। ये लोग पूरे मौके की तैयारी पे बैठे थे तो इन्होंने पीछे से हमला बोल दिया। उन्होंने लोडी पत्थर फेंके हमारे ऊपर, हमारे बच्चों की लगी, हमारे आदमियों की लगी। यहाँ तक ये घर में घुस गए, हमारे घर तक में पत्थर फेंक गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों, उनके लग गई चोटें। यहाँ पर आए दिन ही लड़ाई करते हैं ये लोग। हमारे घर के पीछे बैठ के रोज गाली बुक्का करते हैं। रात के 2-2, 3-3 बजे उठ कर जाते हैं। ये हमें सोने नहीं देते, परेशान करते हैं। आज भी इन्होंने हमारे लोडे भाटे खूब बरसाए, तलवारें गंडा से सब निकाल दी थी इन्होंने, कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब ये पूरी तैयारी से बैठे हुए थे। हमारे बच्चों के लगी, हमारे आदमियों को लगी, हमारे मोहल्लों का बहुत नुकसान हुआ। हमारी गाड़ियों का कांच, शीशे विशे सब फूट गए। सबसे चिंता की बात यह है कि 4 दिनों में पथराव की ये दूसरी घटना है, यानी इलाके में तनाव की चिंगारी अभी भी सुलग रही है। देशवाली मोहल्ले की गलियों में बिखरे पत्थर शुक्रवार रात के बवाल की कहानी खुद बयां कर रहे हैं और लोग अब भी सहमे हुए हैं। पूरी वो हमारी कोशिश है, ये हमारा भाईचारे के साथ हम रहना चाहते हैं। हम आपस में कोई दुश्मनी किसी से रखना नहीं चाहते। ये तो एक गलत फहमी से बच्चे आपस में लड़े, कुछ उनके अंदर कहासुनी हो गई। मैं तो ये कहना चाहता हूँ हमारे भाइयों से, पड़ोसियों से भी हमेशा भाईचारे से हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई, यहाँ रहते आए। लेकिन इनमें से कोई भी ये कह दे, एक आदमी भी, कि हमारे कोई बड़े उस काम में वहां पर मौजूद थे तो हम कसूरवार हैं। बच्चे तुम्हारे थे। और अब हम तो ये भी कहना चाहते हैं उनसे कि ये सब चीजें बैठ के मसला हल करने की होती है। बच्चों से गलती हो जाती है, कई दफा हम कर चुके यहाँ पर, और हम तो भाईचारे से रहना चाहते हैं। छोटे मोटे बच्चे थे, आपस में लड़ रहे थे। लड़ते वक्त वो किसी की कोई धक्का मुक्की हुई, उसको लेकर के विवाद बढ़ गया। मेरा ये मानना है कि ये बात इतनी बड़ी थी नहीं जितनी बड़ी ये हो चुकी है। पथराव जो हुआ, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, ये दोनों पक्षों के अंदर हुआ है। किसी एक पक्ष का इसके अंदर कोई पूरा तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दोनों पक्षों की बराबर इसके अंदर भागीदारी रही है। कहना मैं ये सिर्फ चाहूंगा कि उधर के पक्ष से, जैसे कि मैं जानता हूँ वाल्मीकि समाज हुआ हमारा, वो भी हमारे करीबी हैं, बचपन से हमारे साथ में रहे हैं, एक तरीके के पड़ोसी की तरह ही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और माहौल खराब करने वालों की पहचान की जा रही है। इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता इलाकों का दौरा कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि इन पे इस प्रकार का दबाव बनाया जाए कि यहाँ से ये मकान बेच के चले जाएं। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये भजन लाल जी की सरकार है और अभी हमने आसान क्षेत्र का एक बिल लाया है। कोई भी व्यक्ति छोटी कीमत पर, कम कीमत पर किसी को मकान बेचने पे मजबूर नहीं कर सकता। ये पथराव सामूहिक रूप से आपने देखा भी, आप सब मीडिया के बंधु मेरे साथ थे। 1-1 किलो के पत्थर घरों पर हमारी माता बहनें, बच्चियां यहाँ सब बैठी हुई थी।
अचानक जिस प्रकार का योजनाबद्ध रूप से जो हमला किया गया है, ये टोंक में सांप्रदायिक माहौल भड़काने का एक माहौल है। मैं प्रशासन को भी रात को आगाह किया था कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे और गश्त बढ़ाई जाए। हम रोज टोंक में देखते हैं रात को कुछ समुदाय विशेष के बच्चे 5-5, 6-6 की संख्या में मोटरसाइकिलों बैठ करके होटलों पे, हाईवे की होटलों पे वहां घूमते हैं और वो एक साथ मिलकर के इस प्रकार का षड्यंत्र करके इस शहर में दंगे की आड़ में इसको झोंकना चाहते हैं। इस मामले में 7 लोगों को 170 BNS 151 CRPC में हिरासत में लिया है और इसमें जो वीडियो फुटेज है, लोगों से पूछताछ है, सीसीटीवी फुटेज है, उसके आधार पर बाकी लोगों को चिन्हित किया गया है और धरपकड़ की कार्रवाई है वो जारी है। क्या और भी गिरफ्तारी होगी? बिल्कुल निश्चित रूप से होगी और इसमें जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनको 101% जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। टोंक के देशवाली मोहल्ले में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी। प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है, लेकिन लगातार दूसरी बार हुए पथराव ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था और माहौल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर टोंक के अमन चैन को कौन बिगाड़ रहा है, सौहार्द के शहर को जो है कौन नफरत में तब्दील करना चाहता है, एक बड़ा सवाल है। और पथराव की जो घटना है किसी भी सूरत में गंगा जमनी तहजीब के शहर टोंक में जायज नहीं ठहराई जा सकती। ऐसी सूरत में पुलिस को भी चाहिए कि एक्शन ले, ऐसा कठोर एक्शन ले कि बाद में भविष्य में कोई भी असामाजिक तत्व ऐसी हरकतों को अंजाम ना दे सके। रविश टेलर, NDTV, टोंक।